हेलो गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छा ट्रेड करेंगे। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा एक 30 डेज का चैलेंज चल रहा है, जिसमें कि हम 1 लाख के कैपिटल को यूज करके ट्रेड करते हैं और बाय द एंड ऑफ द डे जो भी हमारा परफॉर्मेंस होता है वो हम आप लोगों से शेयर करते हैं। तो आज है उस चैलेंज का डे 19 और चलिए आज मैं आपसे शेयर करूंगा कि आज मंडे का दिन पे हमारा जो क्या परफॉर्मेंस था, वो सारी चीजें और उसमें क्या हमने प्रॉफिट किया या लॉस, वो सारी चीजें इन डिटेल में आप लोगों से शेयर करूंगा, राइट। ताकि एग्जैक्टली आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू और सारी चीजें पता चल सके कि मैं किस तरीके से ट्रेड करता हूँ। मैं कोई प्रो लेवल का एक्सपर्ट तो नहीं, लेकिन जितना भी मेरे पास मेरा एक्सपीरियंस है, मैं उससे जितना भी रियलिटी लोगों के सामने लाने की कोशिश कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ, राइट। तो आई होप आपको जो रियलिटी जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ, जो एग्जैक्टली जो माइंडसेट एग्जैक्टली एक ऑप्शन बायर या तो एक ट्रेडर गुजरता है, वो सारी चीजें मैं आप लोगों से शो करता हूँ। कोई फैसिनेटिंग चीज नहीं है, जो रियलिटी है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए आज का परफॉर्मेंस हम देखते हैं। तो गाइज जैसे ही हम पोजीशन पाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आज हमें अपना लगातार बहुत ज्यादा हमने ऐसा लिया, तो लॉसेस हुआ है, जो कि नेट 4700 रुपीज का है, जिसमें से कि गाइज जो पहला मेजर लॉस हुआ है वो 3900 रुपीज का है। और यहाँ पे मेरे एक प्रॉफिट से जो कि लास्ट में उसको उसमें भी थोड़ा बहुत लॉसेस हो गया मुझे, तो लास्ट में 42 रुपीज यहाँ पे देख रहा हूँ। और यहाँ पे एक लॉसेस है जो कि 792 रुपीज का मेरे लॉस है। जो नेट लॉस हम देख सकते हैं कि वो है 4731 रुपीज। इसके साथ साथ मैं आपको अभी ऑर्डर बुक पे भी लेके चलूंगा और वहां पे दिखाऊंगा कि हमने कितने एग्जैक्टली ट्रेड लिए। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे टोटल जो एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स है वो 12 है, मतलब हमने 6 ट्रेड्स हमने आज लिए, राइट। जो कि थोड़ा ओवर ट्रेडिंग है, एक्चुअली ओवर ट्रेडिंग है, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे एसएल पे एसएल हिट हो रहे थे। और इंसान का जब लॉसेस पे लॉस हिट होता है तो वो मेंटली अनस्टेबल हो जाता है और वो गलत डिसीजन लेने लगता है, जो कि मेरे साथ हुआ एक्चुअली। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो पहला ट्रेड है वो मैंने यहाँ पे लिया 42,600 पे, जो कि 2201 पे रुपीज पे लिया मैंने। और बाद में इसको एग्जिट मैंने किया 184 रुपीज पे। तो पहले यहाँ पे एसएल लग चुका था, राइट। और जब पहला एसएल लग जाता है तो इंसान मेंटली थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होता है कि उसे लगता है कि लॉसेस मेरे साथ क्यों हुआ, क्योंकि हम लॉसेस को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। क्योंकि ये जो रियलिटी है ना गाइस, जो मार्केट में हमें लॉस लेना ही सबसे पहले सीखना पड़ेगा। जो जर्नी बिगिन हम करते हैं, जो शुरू करते हैं, इसमें जो लॉसेस है वो हमारे पार्ट ऑफ गेम होता है। हम इसी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, हमें कभी कभी ईगो में ले लेते हैं चीज, या तो हम रिवेंज ट्रेडिंग करने लगते हैं, जिस वजह से हमें फर्दर लॉसेस होने लगता है, राइट। तो इस वजह से क्या, जो ये ट्रेड जब लॉसेस पे हो गया तो नेक्स्ट ट्रेड मैंने लिया, वेट किया था मैंने प्रॉपर। आप देख सकते हो यहाँ पे टाइमिंग देख सकते हो, ये जो टाइमिंग है मैंने प्रॉपर वेट किया सेटअप बनने का, सेटअप बना और फिर मैंने ट्रेड किया और जिसमें कि मैंने प्रॉफिट कर लिया, राइट। तो मैंने तीसरे ट्रेड के लिए भी वेट किया। तो तीसरे ट्रेड जब मैं लेने गया तो वहां पे मेरा एसएल हिट हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ट्रिगर्ड एसएल यहाँ पे लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि मैंने जो ट्रेड लिया उस पर मेरा एसएल हिट हो गया था, राइट। तो उसके बाद मुझे शायद रुक जाना चाहिए था, लेकिन ये जो ट्रेड्स आप देख पा रहे हो, बाकी ट्रेड्स, ये मेरे ओवर ट्रेडिंग है। एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्जैक्टली बहुत बार ऐसे होगा कि आप बहुत सारे डिसिप्लिन बनाओगे, बहुत सारे रूल्स बनाओगे अपने लिए कि आप फॉलो करने की कोशिश करोगे, लेकिन ऐसा बहुत टाइम होगा कि ये जो लॉसेस होते हैं ना, हम दिल से एक्सेप्ट नहीं कर पाते और बाद में हमारा मेंटालिटी हम खराब कर लेते हैं, और जिस वजह से कि हम एक्स्ट्रा ट्रेड ले लेते हैं, ओवर ट्रेडिंग कर लेते हैं, जिस वजह से हमें फर्दर और भी ज्यादा लॉसेस हो जाता है। लेकिन आज का जो लॉसेस है वो हमारे कंट्रोल में है, हमने कंट्रोल किया है। लेकिन ये गलती जो है ये एक्चुअली मेजर गलती है, मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेरे अंदर है। और इस चीज को मैं जैसे जैसे इस 30 डेज के चैलेंज में मैं करता जा रहा हूँ ना, मैं एग्जैक्टली बहुत कुछ अपने बारे में जान पा रहा हूँ कि वो कौन सी चीजें हैं और कौन सी मेरे अंदर की जो क्वालिटीज है ना, मैं एक्चुअली पता कर पा रहा हूँ कि कौन सी अच्छी क्वालिटीज है, बुरी क्वालिटीज मेरे अंदर क्या है। बस उसी चीज को मैं सुधार करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो गाइस मैं आपको बैंक निफ्टी के चार्ट पे भी लेके चलता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो जो मेरी मेजर गलती थी ना गाइस, मैं आपको सबसे पहले बता दूं, जब तक मार्केट ने यहाँ पे देख सकते हो, आज मार्केट यहाँ से खुलना शुरू होता है, पहली कैंडल रेड बनती है और मार्केट एक डाउन साइड का फॉल देती है। और मार्केट ने प्रीवियस डे का जो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो गैप बना हुआ है ना, तो मार्केट ने इस गैप को फिल कर दिया। मार्केट ने इस गैप को फिल कर दिया और फिर मार्केट ने एक अपसाइड का बहुत अच्छा मूवमेंट दिया। और जब मार्केट ने मूवमेंट दिया तो यहाँ पे समवेयर अराउंड मैंने यहाँ पे मेरा एक लेवल था, तो यहाँ पे मैंने मार्केट को शॉर्ट करने की कोशिश की, लेकिन मार्केट ने मेरा एसएल हिट कर दिया यहाँ पे इस बड़े कैंडल ने, जिस वजह से मुझे थोड़े बड़े लॉसेस हो गए, क्योंकि मेरे पास क्वांटिटी थोड़े बड़े थे, राइट। और इसके बाद जब मैंने प्रॉपर्ली वेट किया तो मुझे एक चीज समझ लेना चाहिए था कि जब मार्केट ने आज का हाई को अगर मार्केट ने क्रॉस कर लिया है तो इसका मतलब मार्केट अभी बुलिश टेरिटरी में आ चुका है। भले शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आ चुके हैं, इंट्राडे में बुलिश ट्रेंड में आ चुका है,
तो मुझे यहाँ पे कॉल साइड की तरफ थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहिए था, लेकिन मैंने यहाँ पे भी एक गलती कर दी कि मैंने पुट में पोजीशन अपना बना लिया, जिस वजह से यहाँ पे मुझे एसएल लेने पड़े, राइट, जिस वजह से मुझे लॉस हुआ। तो ये सारी कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर करता हूँ, और मुझे लगता है कि आपको जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक्चुअली जैसा हम सोचते हैं वैसा बहुत टाइम नहीं हो पाता है। हम बहुत टाइम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते हैं, हमको एग्ज़ैक्टली नहीं पता होता है कि किस तरीके से प्रोसीड करना होता है। तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। आई होप आपको थोड़े बहुत इनसाइट्स मिल रहे होंगे, राइट। ये सब रियलिटी है, मैं आपको बता रहा हूँ कि लॉसेस होते रहेंगे, और मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ें सीखा इस ड्यूरेशन में कि लॉस लेना पड़ेगा ब्रो। लाइक आपको, अगर आपको मार्केट में टिके रहना है, इस गेम में जीतना है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो लॉसेस लिखना सीखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मेजर ऑफ द टाइम होंगे जो ट्रेडर्स, हम रिटेल ट्रेडर्स है, वो मैक्सिमम टाइम हम लॉस ही बुक नहीं करते। हम क्या करते हैं ना, जब लॉस चल रहा होता है, एक्चुअली हम छोड़िए, मैं अपनी बातें करता हूँ कि मैंने नोट किया कि जब लॉसेस चल रहा होता है ना, तो इसमें हम वेट करने लगते हैं, मतलब मैं वेट करने लग जाता हूँ, और जब प्रॉफिट चलना होता है ना, मैं तुरंत काट देता हूँ। ये जो चीज़ है ना, ये साइकोलॉजिकल चीज़ है एक्चुअली। यहाँ पे जब यहाँ पे वेट करना चाहिए तो यहाँ पे हम वेट नहीं करते, लेकिन हम यहाँ पे वेट करने लगते हैं, जो कि एक्चुअल में गलत है। एक्चुअल में यहाँ पे गलत है, लेकिन हमको जो वेट करना चाहिए यहाँ पे, जब हम प्रॉफिट में चले होते हैं तो हमारे पॉकेट से कुछ जा नहीं रहा होता है, लेकिन वो होता है ना, यहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज़ें जो प्ले आउट करते हैं ना, वो है फियर ऑफ लूजिंग। मतलब जो प्रॉफिट हमने देखा है, मतलब जो 1000 रुपए का प्रॉफिट है, तो जो 2000 रुपए का प्रॉफिट हमने देखा है, हम नहीं चाहते कि हम वो लॉस करें, क्योंकि ऐसे बहुत टाइम होगा कि आपने देखा होगा कि ये मान लो आपने 1000 रुपए का प्रॉफिट किया, फिर उसके बाद वो प्रॉफिट बढ़ के 2000 रुपए का हो गया, तो बाद में वो जो 2000 का प्रॉफिट 3000 हो जाता है, और बाद में एक पॉइंट ऑफ टाइम आता है, फिर ये लॉस में हो जाता है, 100 रुपीज लॉस, फिर ऐसे करके 1000 रुपीज लॉस, ऐसे करके जब वो आप प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट होते हुए देखते हो ना, तो वो एक्चुअली आपका साइकोलॉजी को डिस्टर्ब करता है कि ये भाई, ये जो पहला लॉस था मेरा, ये जो लॉस, मतलब ये जो मेरा, आई मीन लाइक ये जो मेरा प्रॉफिट था, ये जो मेरा प्रॉफिट था, इस प्रॉफिट को मैं एक्चुअली में लॉसेस में देखने लग जाता हूँ। अब जिस वजह से क्या होता है कि जो मेंटल साइकोलॉजी होता है, जो सोचने का तरीका होता है, हमें डर लगने लगता है। यहाँ पे ये होता है फियर ऑफ लूजिंग, यहाँ होता है फियर ऑफ लूजिंग, जिस वजह से हम डरते हैं कि हम खोना नहीं चाहते इस प्रॉफिट को, जिस वजह से हम फटाफट बुक कर लेते हैं। जबकि उसके बाद आपने देखा होगा कि मार्केट इस प्रॉफिट को बहुत अच्छा और रैली देता है और अच्छा मूवमेंट देता है, जिसको हम कैप्चर कभी नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वही डर, यहाँ पे जो मेन चीज प्ले करता है गाइज, वो डर। लेकिन वही चीज जहां हमको डरना चाहिए वहां हम डरते नहीं है। मतलब जब ये लॉसेस चल रहा था तब हम उसको काटते नहीं है, तब हम वेट करते रहते हैं कि, क्योंकि हमने जब एक बार प्रॉफिट देख लिया होता है, तब हम और लाइक हम लॉसेस को लेने के लिए रेडी नहीं होते, जिस वजह से क्या होता है, हम बड़े लॉसेस में एंड करते हैं अपने चीजों को। लाइक हमें क्या होता है, बिग लॉसेस होता है। तो कुछ कुछ चीजें हैं जो मैं एक्चुअली मैं जान रहा हूँ, धीरे धीरे देख पा रहा हूँ, और बहुत कुछ एक्टिविटी सीखने को मिल रहा है। तो धीरे धीरे शायद आने वाले टाइम पे मेरी जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो मैं पूरी तरीके से बदलने वाला हूँ, क्योंकि मार्केट भी डे बाय डे अपने आप को बदलता चला जा रहा है, और मुझे भी वो एडॉप्टेशन करना पड़ेगा। अब अगर मैं अडॉप्ट नहीं करूंगा वो स्टाइल, अपने स्टाइल को चेंज नहीं करूंगा और वही सेम स्टाइल में पड़ा रहूंगा, तो शायद मेरे बड़े लॉसेस होते रहेंगे। क्योंकि शायद इस महीने जो अक्टूबर का महीना है एक्चुअली थोड़ा खराब गया है, शायद लाइक शायद ही इस मैं अक्टूबर महीना मेरा नेगेटिव में क्लोज हो सकता है, लाइक आफ्टर लॉन्ग टाइम, लाइक 6-7 महीने बाद जाके मैं लॉसेस में क्लोज करने वाला हूं अपने मंथ को, राइट। तो ये जो कुछ कुछ गलतियां है ना, मुझे समझ में आ रहा है। और एक जो मेन चीज है ना, मैं आपको बता दूं, हर दिन ट्रेड, मेरे को और एक चीज फिगर आउट मैंने किया है कि डोंट ट्रेड ऑलवेज, लाइक डोंट ट्रेड एवरी डे। अगर आप एक बिगिनर हो, लाइक आप एक बिगिनर फेज में हो, अगर आपके पास कम कैपिटल है, तो शायद आपको रोज ट्रेड इसलिए करना चाहिए ताकि आप ट्रेड करके मार्केट में अपना एक्सपीरियंस बिल्ड कर पाओ, मार्केट के मूवमेंट को समझ पाओ। सारी चीजों को समझने के लिए आपको छोटे कैपिटल को यूज करके आपको हर दिन ट्रेड करना चाहिए, ताकि आपको मार्केट के मूवमेंट को समझ में आए। अप ट्रेंड कैसे काम करता है, डाउन ट्रेंड कैसे काम करता है, साइडवेज मार्केट में एक्चुअली कैसे काम करना होता है, वो सारी चीजों को हम सीख सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप लाइक अपने कैपिटल को बढ़ाते जाते हो, आप सीखते जाते हो ना, तब आपको एक चीज का ध्यान हमेशा रखना है कि हमको ट्रेड हर दिन नहीं करना है, हमको सेलेक्टेड दिन में ट्रेड करना है। लाइक जिस दिन हमको लगता है कि मार्केट हमारे हिसाब से परफॉर्म कर रहा है, मार्केट में मोमेंटम है, मार्केट में जहां मैं ट्रेड ले रहा हूं मुझे अच्छे खासे प्रॉफिट मिल रहा है, मतलब मार्केट मोमेंटम दे रहा है, प्रीमियम में मोमेंट आ रहा है, तो उस दिन मुझे ट्रेड करना चाहिए, और बाकी दिन मुझे ट्रेड नहीं करना चाहिए। वो चीज एक्चुअली मुझे फिगर आउट करना चाहिए। ट्रेड तो हर दिन करते हैं लोग, लेकिन जो मेन चीज जो फिगर आउट करने की चीज है कि कब ट्रेड नहीं करना, कब ट्रेड नहीं करना, वो चीज फिगर आउट करना सबसे बड़ी बात है। ये जो मैंने सीखा है ना, इस चीज को आने वाले डेज में मैं बहुत ज्यादा इंप्लीमेंट करने वाला हूं, और हर दिन मैं ट्रेड नहीं करूंगा, मैं वेट करने वाला हूं, बड़े लंबे तक वेट करने वाला हूं। और मुझे जब मेरे साइड में सारे लाइक फैक्टर्स मेरे साइड में काम करेंगे, तब मैं जाके ट्रेड करूंगा।
क्योंकि यहाँ यही मैंने सीखा है कि यहाँ पे मैक्सिमम जो रिटेलर है हमें वेट करना आना चाहिए। आप हर दिन ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि हर दिन शायद मार्केट आपके सेटअप के अकॉर्डिंगली परफॉर्म नहीं करेगा। किसी दिन मार्केट में मोमेंटम नहीं आएगा, किसी दिन मार्केट मतलब साइडवेज रह जाएगा। वो सारी चीजों को डील करने के लिए अगर या तो आपको अपने ट्रेडिंग स्टाइल में बदलाव लाना पड़ेगा, या तो आपको लिमिटेड डेज में ट्रेड करना चाहिए जब मार्केट में एक्चुअल में मोमेंटम आता हो, राइट। तो ये सारी कुछ लर्निंग्स है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ। और एक्चुअली जब लॉसेस होता है ना, इंसान तब सीखता है। तो मुझे धीरे धीरे समझ आ रहा है कि लॉसेस कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हम प्रॉफिट सोचते हैं ना, मैं एक्चुअली प्रॉफिट सोचा था कि मुझे प्रॉफिट ही चाहिए मार्केट से, लेकिन धीरे धीरे मुझे बहुत ज्यादा क्लियर हो रहा है कि लॉसेस बुक करना है। लॉसेस आने दो लॉसेस, क्योंकि लॉसेस आपको सिखाएगी, हर एक नई नई चीजें सिखाएगी। और एक दिन यही लॉसेस को हमको कंट्रोल करना सीखना है, और एक बार हम इसको कंट्रोल करना सीखना है, ऑटोमेटिकली बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट आएंगे। बस हाँ, एक चीज का ध्यान रहे, जब प्रॉफिट आ रहा हो तब वेट करना है। जब प्रॉफिट आ रहा हो, जब प्रॉफिट रनिंग हो, तब हमको वेट करना है। यहाँ पे हमको वेट करना है, और यहाँ पे हमको मार्केट को चलने देना चाहिए कि जहां तक जा रहा है मार्केट उसके फ्लो में जाना है। कब एग्जिट करना है, कब निकलना है, इसका व्यू आपको पहले से बनाना पड़ेगा, और उसके अकॉर्डिंगली फॉलो करना पड़ेगा, राइट। क्योंकि और एक चीज जो मेजरली मैंने देखा है कि अगर आपने एक बार ट्रेड ले लेना, उसके बाद एनालाइज करो ही मत। सिंपल सी चीज है, नेवर एनालाइज अ ट्रेड आफ्टर टेकिंग अ ट्रेड। ओके, तो ये जो चीज है ना, एनालाइज कभी नहीं करना, उसके बाद सीधा अपने प्लान को फॉलो करना है। जो प्लान आपने बनाया होगा, जो एसएल आपने डिसाइड किया होगा, ले लो यार। मैं बता रहा हूँ, लेना तो पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं लेंगे तो शायद इससे बड़ा लॉसेस हो जाएगा। क्योंकि समवन हैज टोल्ड मी लाइक कट योर फिंगर और एल्स यू नीड टू कट योर हैंड, मतलब आपको अपना हाथ काटना पड़ जाएगा अगर आपने अपना उंगली नहीं काटा तो, राइट। तो यही चीज है कि छोटे लॉस ले लेना चाहिए, नहीं लेंगे तो शायद बहुत बड़े लॉसेस हो जाएगा। तो यस गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद गाइस।